परमात्मा हूँ। एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. नमो लोये सौ हरिहंताणम नमो लोये सौ सिद्धाणम नमो लोये सौ आयर्याणम नमो लोये सौ जयाणम नमो लोये सौ त्रिकालवती सावणम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिना कामदम मोक्षदम से ओंकाराय नमो नमः. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुमधारी भुजेन्द्र मोक्ष मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वा प्रभाव नियुक्त निराकार. हाय अमृतचंद्राचार्य कलश है, उस समय सार कुंकुंदाचार बनाया, उसकी टीका बनी और उसमें कलश बनाया. ये मंदिर ऊपर कलश, तो वो कलश की टीका एक राजमल हो गया है. राजमल जैन धर्मी समय सार के शास्त्र के मर्मी बनासदास माते बनासदास समय सा नाटक એને बनाया है. पहला श्लोक है, कलश शुरू किया है जी, आया है यहाँ से देखो. दूसरा पाना है समय सार, उसका अर्थ चलते हैं. पहले पान समय सार किसको कहिए? समय नाम बहुत अर्थ है, तथापि अवसर पर समय शब्द से जीवादि सकल पदार्थ जानना. समय समय शब्द शरीर को समय शब्द लागू पड़ते हैं, उनमें कोई सार है. यहाँ सिद्धांत है. पहलू पाना है, पहला श्लोक है, दूसरा पाना, उसकी दूसरी पंक्ति. समय सार क्यों कहा? तो कहते हैं कि समय तो सब पदार्थ को कहते हैं समअय, सम्यक प्रकार है परिणमन गमन करना. ऐसा परिणमन स्वभाव तो छह द्रव्य का है, पर उसमें सार कौन है? छह द्रव्य तो है, जीव पुद्गल धर्म आकाश में खाओ. सार कौन है? ये लिया है सार उपाधि जीव वस्तु અહીંથી लिया है. भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य आनंद कंद ध्रुव जो है वो सार है, क्योंकि वो उपाधि है. सम्यक दर्शन का ध्येय शुद्ध ध्रुव चैतन्य है. हाँ, ફરીને કહીએ છીએ. ધર્મની પ્રથમ सीढ़ी सम्यक दर्शन, उसका ध्येय, उसका आश्रय करने लायक चीज ये शुद्ध चैतन्य घन, वो उसका ध्येय ने उपाधि है.
सम्यक दर्शन में सत्य, सम्यक नाम सत्य दर्शन। तो सत्य दर्शन में जो आत्मा जी शुद्ध चैतन्य घन विकार बिना ना और एक समय की पर्याय भी नहीं, पूर्ण घन आनंद घन चैतन्य नित्य ध्रुव, वो संकीर्ति का विषय है और वो धर्मी का उपादेय है। धर्मी जीव को ही आत्मा उपादेय आदरणीय अंगीकार करने लायक है। राज में टीका है, सूक्ष्म है, हजारों शब्द है। सार उसको मेरा नमस्कार, क्या कहते हैं टीकाकार? मैं नमस्कार इसको करता हूं कि जो शरीर में आत्मा भिन्न और पुण्य-पाप का विकल्प से राग से भिन्न और अकेला आनंद कंद शुद्ध चैतन्य घन, उसको मैं नमस्कार करता हूं। नमस्कार करने लायक चीज हो तो शुद्ध चीज है, बीच में अशुद्धता आती है, वो नमस्कार करने लायक नहीं। सच्चिदानंद प्रभु सर्वज्ञ जिनेश्वर परमेश्वर है। जो आत्मा जिसको कहा शरीर या शरीर ने कर्म तो जीव कहा, और हिंसा झूठू चोरी विषय भोग वासना तो को पाप कहा, दया दान व्रत तब का विकल्प को तो पुण्य कहा। तो ये पुण्य पाप का विकल्प से रहित शुद्ध जी ध्रुव चैतन्य घन है, ये सार है। उसमें उसकी एक समय की पर्याय भी सार नहीं है। मेरी सूक्ष्म बात है। भगवान काल शुरू किया है जी। हम तो व्याख्यान चल गए सारा, बहुत बार है शरद पंचमी कल थी काल शुरू किया है। हमारे चेतन जी के गाँव वाँचो है। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद कंद प्रभु शुद्ध ध्रुव, एक समय की पर्याय जो अवस्था है, ये अवस्था में आदरणीय हो तो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आदरणीय है। सम्यक दृष्टि को ये उपाधि एक चीज है। धर्मनी पहली सीढ़ी वो चढ़ाल माता है, पहली सीढ़ी। ये सम्यक दर्शन चौथा गुण स्थान, उसका आदर किसके ऊपर है? कि सार ऊपर है। सार क्या? कि चैतन्य घन आनंद कंद अनिंद्रिय अतीन्द्रिय अनिंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय अनिंद्रिय आनंद, ऐसा जो निज स्वरूप है ध्रुव, ये सार है। ये सम्यक दृष्टि को उपाधि है। समझ में आते हैं? माथुं એટલે આ બધું ખરી ગયું है બહુ ધંધામાં, આ ઝીણું પડે એવું સાધન। सार पदार्थ जानकर चेतन पदार्थ को नमस्कार प्रमाण रखा। ये विशेषण का ये भावार्थ है कि सार पदार्थ जानकर शुद्ध चैतन्य आनंद घन नित्यानंद प्रभु ध्रुव, ये सार पदार्थ जानकर उसका नमस्कार प्रमाण रखा, उसको नमन करना आदर करना वो प्रमाण रखा जैन शासन में। हाथ जोड़ने तो देखी क्या जड़ है। और विकल्प उठते हैं जो मन मन में उड़ा है वो नहीं। ઝીણી વાત છે ભગવાન। लोगों अनंत काल में अपूर्व पूर्वे कभी न किया ये चीज है।
बार बाकी पूरे अनंत बार सब किया है, शास्त्र ज्ञान भी किया अनंत बेर, और व्रत ने तप की क्रिया भी अनंत बेर किया। पर आत्मा अंदर शुद्ध चैतन्य घन अतीन्द्रिय आनंद का दौड़ है, ये जीव में और स्वपदार्थ में ओसार है, ऐसा अंतर में दृष्टि दिया नहीं, और ध्येय ध्रुव को ध्येय बनाया नहीं। क्या किया फरी ने? अपना लक्ष्य ने ध्येय जो शुद्ध चैतन्य घन ध्रुव है उसको कभी बनाया नहीं, ध्रुव को ध्येय बनाया नहीं। राग को, पुण्य को, निमित्त को और एक समय की पर्याय को ध्येय बनाकर मिथ्या दृष्टि रहा अनादि से। सूक्ष्म बात है ऐसी या धर्म कैसी, या तो सर्वज्ञ तृणलोकना नाथ जिनेश्वर देव जैनी पासे इंद्रों सुनने में आते हैं, एकावतारी एक बहुतारी। सकरेंद्र है ना, सकरेंद्र धर्म सुधर्म देवलोक ना इंद्र 32 लाख वहीमान है, एक एक वहीमान में असंख्य देव है, तो ये सकरेंद्र एक बहुतारी है, इंद्र है एक बहुतारी, ત્યાં से मनुष्य होकर मोक्ष जाने वाला है, ऐसा सिद्धांत में लेख है। और उसकी पत्नी भी एक बहुतारी है, ये भी आत्मज्ञानी है। सुधर्म देवलोक है, 100 देवलोक है ना, उसमें पहला देवलोक जिसमें 32 लाख तो वहीमान, एक एक वहीमान में असंख्य स्वर्ग ना देव, कोई वहीमान में संख्या देव है, पर बहुत ना असंख्य देव, सबका वो स्वामी है, छता वो स्वामी नहीं। ये सम्यक दृष्टि है, तो मेरा स्वामी तो मैं त्रिकाली आनंद कन उसका मैं स्वामी हूं, ये मेरी चीज है। समझ में आया? वो पति पत्नी भगवान को सुनने को महाविदेह में आते हैं, अभी परमात्मा विराजते हैं महाविदेह में, सिमंदर भगवान विराजते हैं, करोड़ पूर्व का आयुष्य है, 500 धनुष का देह है, भगवान विराजते हैं। ત્યાં ये धर्म पति पत्नी दो आते हैं सुनने को, एक भवे मोक्ष जाने वाला है और दो ही को 3 ज्ञान है, मति सूत्र अवधि, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक दर्शन सहित। ये सुनने को आते हैं तो ये बात कैसी होगी? साधारण बात है, ऐसा करना है, ये बात तो कुंभार भी कहते हैं, कुंभार भी कहते हैं कि दया पाओ भाई, मार्ग दूसरा है भगवान। यहां वो कहा कि सार में सार जो है तो सब दूसरा द्रव्य तो नहीं, अपने में पुण्य पाप का विकल्प उठते हैं वो भी नहीं, और वो समय में जो राग को जानने की वर्तमान प्रकट ज्ञान की व्यक्त दिशा जो एक समय की है वो भी नहीं। वो ज्ञान के एक समय के पर्याय में टिकाड़ी ध्रुव सारण आदरणीय है। यही बात से प्रभु शू कहिए कोने क्या कहूंगा। श्रीमद कहता एक बार, श्रीमद राजचंद्र ज्ञानी था, अल्प भवी एक भवी मुख जाने वाला है। एक बार ऐसा कहते थे, जवाहरात का धंधा था बहुत लाखों का, अंदर से भिन्न निराव था। एक बार ऐसा कहते थे, अरे आ मारी बात आ नाद कौन सुनेगा, भगवान का घर की परमार्थ सच बात कौन सुनेगा, ऐसा कहते। मेरा नाद आवाज कौन सुनेगा, आ चीज कहां। गृहस्थाश्रम में था, 33 वर्ष में दे छुट गई, 33 वर्ष में दे, 24 में जन्म, 19 में 24, 1957 में झट छुट गया, स्वर्ग में चली गई। અત્યારે स्वर्ग में है, वैमानिक में, ત્યાં से मनुष्य होकर मोक्ष जाने वाला है, ऐसा निश्चय निर्णय हो गया है।
उसका वचन से न उसकी योग्यता से। यहां कहते हैं कि ये आत्मा सार है क्या? असारपणा जानकर अचेतन पदार्थ को नमस्कार निषेधा। हाँ, शरीर को नहीं, अरे पुण्य पाप का भाव भी अचेतन है। क्यों कि जी पुण्य पाप है, ये राग है, राग को जानने की शक्ति नहीं। मैं कौन हूं उसकी शक्ति नहीं, राग को जानने वाला ज्ञान आत्मा है। तो द्वारा जानने में आता है ये चीज राग है, अचेतन है। तो व्यवहार का जो राग अचेतन है वो भी नमस्कार करने लायक नहीं है, कहते हैं। विकल्प उठते हैं, वृत्ति उसको राग उठते हैं, वृत्ति उठते हैं, विकल्प उठते हैं। ऐसा मैं नमस्कार कहूंगा, ये सब वृत्ति उठती है, वृत्ति है, ज्ञान स्वरूप नहीं। बाहरी कुटुंब धंधा में राग, उसको राग कहते हैं लोग। वो माटी पूछते हैं क्या राग राग आए क्या से ऐसे राग भगवान। मोहतेर गाथा में कहा गया है समय सार में कि पुण्य ने पाप का वो दो भाव असूची है, मैल है, जड़ है, दुख है, ऐसा 3 विशेषण दिया है। मोहतेर 70 और 2 मोहतेर गाथा। भगवान उसके भिन्न ज्ञाता है, सुख है, अचेतन है। ऐसी चीज जो शुद्ध चैतन घन है उसको यहाँ सारपणा, समय सार, पदार्थ में समय नाम, पदार्थ में सार, शुद्ध आत्मा ये सार है। ये कहा न। और सर्व पदार्थ भी दूसरा पदार्थ असारपणा जानकर अचेतन पदार्थ को निषेध, नमस्कार निषेध है। नमस्कार करने लायक हो तो ये आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि ज्ञान में रमणता, सूर्य आनंद की परिणति होती है, वो ही एक नमस्कार करने लायक है। आया तो टिकाऊं को नमस्कार करने लायक कहा। समझ में आया? आगे कोई वितर्क करेगा, अगर कोई शिष्य प्रश्न करते हैं, है ना वितर्क, तो 5 मिनट ही है कि सर्व ही पदार्थ अपने अपने गुण पर्याय विराजमान है। प्रभु तुम्हें आत्मा ना शुद्ध चैतन्य सार क्यों कहते हो? शुद्ध चैतन्य घन पुण्य पाप का मलिन से रहित उसको सार क्यों कहते हो? क्योंकि सब पदार्थ अनंत आत्मा हो, अनंत परमाणु हो, असंख्य कालाणु हो, सब पदार्थ अपने गुण पर्याय विराजमान है। एक पदार्थ अपनी शक्ति रूपे गुण और पर्याय बदलनी अवस्था, तो ये अपनी शक्ति और पर्याय से रहते हैं। कोई का आधार कोई को है नहीं, कोई चीज को कोई का आधार है नहीं, है गुण पर्याय स्वाधीन है। प्रत्येक पदार्थ अपनी शक्ति नाम गुण और पर्याय नाम वर्तमान दिशा, उससे स्तरीय पदार्थ स्वाधीन है, कोई के अधीन वो पदार्थ है नहीं। तो सार इसको क्यों कहा? सब स्वतंत्र है, उसको सार न कहते, आसार क्यों कहा? समझ में आया? कोई किसी के अधीन नहीं, एक आत्मा कर्म के अधीन नहीं, शरीर आत्मा के अधीन नहीं, वाणी आत्मा के अधीन निकलती नहीं, शरीर चलता है आत्मा के अधीन नहीं। सब पदार्थ अपनी शक्ति नाम गुण त्रिकाली और उसकी वर्तमान अवस्था हालत दशा
उसे सब स्वाधीन है? किसी के अधीन नहीं। तो जीव पदार्थ का शांतपना कैसे घटता है? आशीष का प्रश्न है, मर्मिक प्रश्न है। सब परमाणु अनंत है, अनंत का अंगुली है, परमाणु है, अनंत परमाणु का खंड है, पिंड है। आगे आत्मा नहीं है, तो जड़ है, माटी। उसका कटका करे, कटका टुकड़ा, आखिर का टुकड़ा को परमाणु कहते हैं। तो ऐसे परम अणु, आखिर का टुकड़ा, ऐसे अनंत टुकड़ा का अंगुली बनी है, जड़। तो ये जड़ के जानते नहीं कि हम अंगुली है न जड़ है, छतन है स्वतंत्र। ये अपनी पर्याय से अंगुली रही है, आत्मा के काम से नहीं। और अंगुली ऐसे हलती है, ये आत्मा के काम से नहीं। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अपना गुण और वर्तमान पर्याय से टक रहा है, विराजमान है। कोई द्रव्य के अधीन कोई है नहीं। है बिल्कुल बांधीन नहीं। तो नामकर्म निमित्त है, उपादान तो अपने परमाणु से शरीर आया हुआ है। निमित्त कुछ करते नहीं, उसका नाम निमित्त कहते हैं। सिद्धांत बहुत सूक्ष्म है। पहली तो अजी श्रद्धा, व्यवहार श्रद्धा करना ही बड़ी सूक्ष्म है। निश्चय श्रद्धा तो आत्मा का अनुभव है, आनंद का, वो सम्यक दर्शन है, ये तो चीज अलौकिक है। पर हाँ, तो व्यवहार श्रद्धा जी प्रत्येक पदार्थ में कोई पदार्थ तो कुछ करते नहीं। है क्या क्या देखो, दरेक अपने अपने गुण पर्याय विराजमान। दरेक पदार्थ अपनी गुण नाम त्रिकाली शक्ति और पर्याय नाम वर्तमान अवस्था, उससे सब पदार्थ अपने से शोभित है, विराजमान है, टकते हैं, टक्कर बदलते हैं। कोई के अधीन कोई द्रव्य है नहीं। आत्मा कुछ आत्मा सबको जानने वाला है। अंगुली को करे नहीं, राग को ही करे नहीं। राग का करता हो तो मीठा दृष्टि है। सूक्ष्म बात है, भगवान શું કહીએ? આ તો વિતરાગતા ઘર की बात है। લોકોને મળી નથી એટલે એવી લાગે છે। અહીં शेष का प्रश्न ही ऐसा है। भगवान प्रत्येक परमाणु और प्रत्येक आत्मा एक वनस्पति और नीम का पत्ता, तो एक पत्ता में तो असंख्य शरीर है उदारिक, और एक एक शरीर में एक एक जीव है। और एक एक जीव के साथ तेजस ने कारण दो शरीर है, और एक एक कारण में अनंत परमाणु है। एक एक परमाणु अपने से रहा है, अपनी शक्ति ने पर्याय से रहा है, कोई दूसरे से रहा है। क्या तू બધું શીખવા જાય, નવરાય क्या है? ધંધા આદિ પાપ આદિ ને હજી તો પુણ્ય ઠેકાણા નથી। ધર્મ તો કઈ રહી ગઈ ચીજ। पुण्य तो 2-4 कलाक सत्शास्त्र सांभळना, सुनना, विचारना, सत्शास्त्र भगवान कया हो तब तो उसको शुभ भाव पुण्य होता है। आई तो इसकी बातें निकाल दिया है, ये कोई सार चीज नहीं। सार तो पुण्य का विकल्प से पार भिन्न चैतन्य घन, जिसमें से केवल ज्ञान प्रकट होता है। जैसे छोटी पीपर होती है, छोटी पीपर कहते हैं, लींडी पीपर। ये छोटी पीपर कद में छोटी है और रंगे काली है, छता उसकी शक्ति है 64 पेड़ी चरपराई भरी है उसमें। 64 पेड़ी समझते हैं? घूमते हैं ना भाई, 64 पेड़ी प्रकट होती है ना। तो कहां से प्रकट होती है? पत्थर से। पत्थर से कहो तो कौन सा 64 पेड़ी घूटे? ये पीपर के छोटी शक्ति में, छोटा कद में और काला रंग में अंदर शक्ति 64 रुपयो भरी है। 64 એટલે 64 पैसा એટલે रुपयो। पूरण अंदर चरपरायो और पूरण अंदर हरा रंग पड़ा है।
ये पड़ा है ही प्राप्त होता है। ये है वो कुआं में है वो अवेड़ो क्या कहते हैं, पानी निकलते हैं ना कुआं में से निकल कर बाहर नहीं पानी पाने को है अवेड़ो हमारी भाषा से हिंदू नहीं हिंदुस्तानी अब कुआं में पानी होता है बाहर निकलता है पानी पाने को घर को तो अंदर था वो बाहर आया है एम 64 पूरी सर पराए और हरा रंग अंदर में पूरा पड़ा है। 64 का अर्थ है 16 रुपये तो बाहर आता है प्रकट। तो वहां भगवान आत्मा में 64 पेरी ज्ञान ने आनंद पूरा पड़ा है। ये पीपर बे है आ न बैसे कोई नहीं विचार किया नहीं मंथन किया नहीं एमा 64 पेरी जब चरपराई ने हरा रंग पड़ा है ऐसे भगवान आत्मा में रुपये रुपयो 16 सर्वस्व पूर्ण ज्ञान ने पूर्ण आनंद पड़ा है। ये माटी उसको शुद्ध कहते हैं। ये शुद्ध आत्मा वो आदरणीय है। मंदिर भाई तो मेरी सवेरा दादरी नहीं कहते हैं तू आदर कहते हैं क्या क्या देखो किसी के आदि कुछ तो सर्व पदार्थ का सारपणा कैसे घटता है तो जीव पदार्थ का सारपणा कैसे घटता है। सर्व पदार्थ अपनी अपनी शक्ति और अवस्था से विराजमान है कोई अधीन है नहीं। तो उसमें जीव को सारपणा क्यों घटते हैं है? उसका समाधान करने के लिए 2 विशेषण कहे पंडित जी। गुजराती में 2 विशेषण कहे छे एम छे ये खोटी बात है। आमा गुजराती में कहे छे कहे आमायु એટલે કહે છે આવ્યું છે શું કહ્યું હા આમાં ગુજરાતીમાં કહે છે એમ છે ખોટી વાત છે એ છે ન જોઈએ કહે કહી ગયા છે પેલા કે ચૈતન હા ચૈતન આમાં એ છે આમાં કહે છે નથી। 2 विशेषण कहे है क्या विशेषण कि एक तो चैतन अचेतन पदार्थ में चैतन और चेतन से चेतन भिन्न जानने में आता है। 2 विशेषण के दिया है। समझ में आया सूक्ष्म बात है कि आ तो सिद्धांत है आ कहीं कथा नहीं आ वार्ता नहीं आ तो 3 लोकना नाथ श्रीमुखे दीवधनी छुटी है दीवधनी का सार है आ तो कभी उसने अपनी चीज क्या है तपास किया नहीं खोज किया नहीं मिलवी नहीं हमारी भाषा है मिला नहीं हुआ आई कहते हैं। उसका समाधान करने के 2 विशेषण कहे और कैसा है भाव स्वानुभूत्याचकास्ति सर्वभावांतर छिदे आई 2 विशेषण है पण बोलाમાં 2 विशेषण कई દીધા એમ કહેવાનું स्वानुभूत्याचकास्ति इस अवसर पर स्वानुभूति कहने से निराकुल लक्षण शुद्धात्मा परिणमन रूप अतीन्द्रिय सुख जानना क्या कहते हैं वे भगवान आत्मा केवल ये दिखाई आत्मा और दूसरा कोई आत्मा करते हैं कोई ऐसा आत्मा कोई देखा ही नहीं। भगवान ने जिन देखा सर्व केवली परमेश्वर है जी आत्मा का ऐसा आत्मा कोई कहा ही नहीं। तो ये कहते हैं कि आत्मा स्वानुभूति कहने से निराकुल लक्षण आनंद निराकुल लक्षण नाम आकुलता रहित राग का विकल्प की आकुलता रहित और निराकुल आनंद का लक्षण से सहित है शुद्धात्म परिणाम रूप। शुद्धात्म परिणाम है आनंद का अनुभूति होती है सम्यक दृष्टि को आत्मा की अनुभूति होती है। ये अतीन्द्रिय आनंद का सुख का अनुभव सहित होती है।
स्वानुभूतिया चकासी निराकुल लक्षण शुद्धात्म परिणमन, शुद्ध आत्म परिणमन। ये पुण्य पाप का विकल्प राग है ही नहीं। शुद्ध स्वरूप जी भगवान आत्मा पवित्र त्रिकाली जो है, उसकी जब दृष्टि सम्यक हुई तो उसकी परिणमन में, पर्याय में, अवस्था में शुद्धात्मा परिणमन रूप अतीन्द्रिय सुख जानना। स्वानुभूति धर्म की इसको कहिए, और स्वानुभूति के साथ सम्यक दर्शन अविनाभाव से होता है। जहां जहां स्वानुभूति है ત્યાં ત્યાં सम्यक दर्शन है। तो इस स्वानुभूति क्या है कि निराकुल लक्षण अतीन्द्रिय आनंद। ये धर्मी जीव को पहली शुरुआत में पहली सीढ़ी, सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी, ये स्वानुभूति निराकुल लक्षण शुद्धात्मा परिणमन पर्याय, शुद्धात्मा की अवस्था स्वरूप अतीन्द्रिय सुख जानना। ये माचे सार कहा है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।